अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अब्दुल क़य्यूम पब्लिक टेक एंड स्टडी में आप सबका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 का। हमने जो एक्सरसाइज 1.2 हम कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद हमने आज पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर्स एंट्रीज। The matrices A and B are conformable for addition if they have the same order। कि दो मैट्रिक्स कब आपस में प्लस हो सकेंगे कि जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो हमारे पास A और B दो मैट्रिसेस हैं। हम इनका चेक करते हैं पहले ऑर्डर। ये देखिए 1 2 दो रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बना 2/3। इसका देख लेते हैं 1 2 दो रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम है। तो इनका ऑर्डर सेम हुआ। तो इसका मतलब है कि ये आपस में ऐड हो सकते हैं। हम इनको ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने को किस तरह लिखते हैं? हम लिखते हैं A + B = ऐड करेंगे। पहले A वाली आएगी, A वाला मैट्रिक्स 2 3 0 1 0 6 और दरमियान में प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे। और आगे बी वाला मैट्रिक्स आएगा -2 3 4 1 2 3। तो ये आ गया। अब इनको करना किस तरह है कि जो ए वाली इंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी बी मैट्रिक्स में अपनी करॉस्पॉन्डिंग इंट्रीज़ में प्लस होंगी। देखिए इसका करॉस्पॉन्डिंग ये वाला एंट्री है, इसकी करॉस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री है, इसकी करॉस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री है। तो इस तरतीब से हमने इनको प्लस करना है। तो देखिए 2 2 प्लस किया -2 ये वाला, इस तरह स्पेस देनी है। आगे 3 + 3 0 + 4 और 1 + 1 और 0 + 2 6 + 3 ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमने इनको ये देखें 2 - 2 कैंसिल होके 0 आ गया। 3 और 3 6 0 × 4 4 1 × 1 2 0 × 2 2 6 × 3 9। तो ये हमारे पास आ गया A + B। इसी तरह ही हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। फ़र्ज़ किया है इसी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा कि हम लिखेंगे A - B = A वाला पहले आएगा 2 3 0 1 0 6 दरमियान में माइनस और -2 3 4 1 2 3। अब ये देखें ए वाली इंट्रीज़ में से बी वाली तमाम इंट्रीज़ जो इसकी करॉस्पॉन्डिंग है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। देखिए किस तरह। ये देखें 2 ये माइनस इंटू -2 और 3 ये -3 0 -4 और 1 -1 0 -2 और 6 -3। तो = ये आ जाएगा 2 × 2। ये जैसे हमारे पास होता है माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस आता है और प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस प्लस आता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस आता है। तो ये कानून हमने ज़हन में रखना है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो इस तरह ये हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2
और 3 माइनस 3 ज़ीरो, और ये 0 माइनस 4, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये आ गया -2, ये आ गया 3। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 0 -4 0 -2 3। तो इस तरह हम इनको प्लस या माइनस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ रियल नंबर, कि एक मैट्रिक्स की रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी अ स्केलर, then the scalar multiplication of matrix A with K is obtained by multiplying each entry of matrix A with K. It is denoted by KA। वो कह रहा है कि किसी एक मैट्रिक्स की किसी एक मैट्रिक्स की रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगी कि रियल नंबर को मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी उनके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो लेट कहता है कि हमारे पास के एक नंबर है और ए हमारे पास है कोई मैट्रिक्स, हम ले लेते हैं 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 2। ये मैट्रिक्स है, हमने इसको के के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम लिखेंगे के ए इज़ इक्वल टू के इंटू ए क्या है हमारे पास, ये आ गया 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 2। तो के अंदर सारी इंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो के आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -k आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4k आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2k आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -k आ गया, इसके साथ किया तो 0 आ गया, और इसके साथ किया तो -k आ गया, इसके साथ किया तो 3k आ गया, और इसके साथ किया तो 2k आ गया। अब k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी यहाँ पर k की जगह पर होगा वो सारी जो मैट्रिक्स होगा उसकी सारी इंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इसको k को 2 रख लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया, यानी के ए। तो अगर हम k इज़ इक्वल टू 2 रख लेते हैं, चलो 2 रख लिया हमने, तो फिर क्या बनेगा, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, ये आ गया 4, ये आएगा -2, ये आएगा 0, ये आएगा -2, ये आएगा 6, और ये आएगा 4। अगर हमने k इज़ इक्वल टू 2 रखा, हम माइनस का भी रख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए ये इस तरह मल्टीप्लाई किया है। तो सिंपली आपने किसी नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको समझ आई होगी कि ऑल इंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह होती है किसी स्केलर नंबर की किसी मैट्रिक्स के साथ। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स, आगे हमारे पास आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये क्या होता है, a + b इज़ इक्वल टू b + a, यानी हम a और b को जमा करें या b और a को जमा करें तो जवाब इनका सेम ही रहता है। तो हम चेक कर लेते हैं एग्जांपल लेकर। तो फ्रेंड्स, हमने ये एग्जांपल के लिए 2 मैट्रिक्स ले लिए a और b। तो हम चेक करते हैं कि a + b का जवाब क्या आता है और b + a का जवाब क्या आता है, या फिर हम चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड होता है या नहीं होता। तो हम चेक कर लेते हैं, हम लिखेंगे a + b, तो ये a वाले 2 3 0 और 5 6 1 2 1 3, b वाला मैट्रिक्स 3 -2 5
-1 4 1 4 2 -4। ठीक है, इनको हम ऐड करते हैं। ऐड करने का आपको तरीका बता दिया कि इसमें ये जमा होगा, इसमें ये जमा होगा, इसमें ये जमा होगा। तो हम कर लेते हैं 2 तिया 2 और 3 5 3 -2 1 0 जमा 5 5 और 5 -1 4 6 और 4 10 1 जमा 1 2 2 जमा 4 6 1 जमा 2 3 3 -4 तो ये आ जाएगा -1। तो ये आ गया a + b। अब हम करते हैं b + a करते हैं। b + a हम b वाले को पहले लिख लेते हैं। ये वाले को हम लिखेंगे 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4। ठीक है, b लिख लिया हमने। अब हम प्लस करते हैं a क्या हमारे पास है 2 3 0 5 6 1 2 1 3। जब हमने इनको ऐड किया तो फिर हमारे पास क्या जवाब आता है 3 2 5 -2 ये 1 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ये 5 -1 4 4 जमा 6 10 1 जमा 2 1 जमा 1 2 4 जमा 2 6 2 जमा 1 3 तो -4 जमा 3 तो ये आ जाएगा -1 b + a। तो देखिए ये वाली इक्वेशन 1 का नाम दे लें, को 2 का नाम दे लें। देखें ये सारा a और b a + b करते हैं तो जवाब हमारे पास 5 1 5 4 10 2 6 3 -1। तो b + a करते हैं तो फिर भी हमारे पास आ रहा है 5 1 5 4 10 2 6 3 -1। तो एक जैसा जवाब आ रहा है तो इसका मतलब है a + b करें या b + a करें तो हमारे पास क्या आता है a + b करें या फिर b + a करें तो ये हमारे पास जवाब बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। आगे हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ये हमने एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन पढ़ना है। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन a + b + c = a + b + c। यानी हम पहले इसको हम बोलेंगे इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो यानी इसका मतलब है कि पहले हम a + b करें उसको बाद में c में जमा कर दें, या फिर हम पहले करें b + c करें उसको a में प्लस कर दें, तो इनका जवाब सेम ही आएगा, आपस में बराबर ही होंगे। तो इनको भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये हमने a b एंड c ये हमने एग्जांपल के लिए ले लिए। अब हम चेक करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है या नहीं करता। तो हम लेंगे पहले लेफ़्ट हैंड साइड, इसकी लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड LHS ये हमने ली। तो ये हमारे पास है a + b + c। तो ये लिया हमने। तो हम पहले लिखेंगे a वाली को, ये ब्रैकेट लगाई हमने बाहर वाली, ब्रैकेट के बाद हमने a वाली लिखी। a क्या हमारे पास 2 3 0 5 6 1 2 1 3 ये आ गया। दरमियान में प्लस है तो हमने प्लस का निशान लगाया, b वाली लिख लिया। अब 3 - 2
5 -1 4 1 4 2 -4। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज़ की हमने बाहर वाली ये वाली। ठीक है, दरमियान में प्लस और सी वाली लिख ली। सी वाली क्या थी? 1 2 3 -2 0 4 1 2 0। ठीक है, अब इनको हम पहले प्लस करते हैं, तो प्लस करने से क्या आ जाएगा? 2 3 5 3 -2 1 0 + 5 5 5 -4 आ जाए 6 10 1 + 1 2 6 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो हमने a + b किया तो ये आ गया जवाब। ठीक है, आगे प्लस हम सी कर लेते हैं इसमें। 1 2 3 -2 0 4 1 2 0, तो ये प्लस सी आ गया। अब हम इनको दोनों को जमा करते हैं। अब 5 1 6 आ जाएगा, 5 और 1 6 1 + 2 3 आ जाएगा, 5 + 3 8 आ जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, 10 + 0 10 आ जाएगा, 2 + 6 4 6 आ जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा, और 3 + 2 5 आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा, -1। तो ये तो हमारे पास आ गया a + b + c, ये आ गया। इसको हमने दे लिया 1 का नाम। अब हम करते हैं इसकी RHS लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। तो हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। RHS = राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? a + ब्रैकेट b + c। तो हमने इनकी राइट हैंड साइड ली। आगे हम कर लेते हैं, पहले हम a वाली लिखेंगे। a क्या है? 2 3 0 5 6 1 2 1 3। ठीक है, b क्या है? प्लस, ये हमने ब्रैकेट लगाई, ये बाहर वाली ब्रैकेट, और b क्या है हमारे पास? ये 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4। ठीक है, ये बाहर वाली ब्रैकेट, दरमियान में प्लस, और सी वाली क्या है? 1 2 3 -2 0 4 1 2 0। जब इनको ऐड किया ये तो वैसे ही आ जाएगी, 2 3 0 5 6 1 2 1 3। जब इनको ऐड किया देखें, 3 और 1 4, ये जमा का ये माइनस का जमा का कट गए, 0 आ गया, 5 8 हो गया, 5 और 3 8, और -1 -2 -3 आ गया, 4 0 4 आ गया, 4 1 + 4 5 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, और -4। ठीक है, अब आगे इसको हम इधर कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, इनको हमने प्लस किया, जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 + 2 + 4 6 आ गया,
हमारे पास आ गया 6, और 3 जमा 0 3, 0 जमा 8 8, 5 माइनस 3 2, 6 जमा 4 10, और 1 जमा 5 6, और 5 जमा 2 जमा 5 7, 1 जमा 4 5, ठीक है। 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये आ गई हमारे पास 2 नंबर। देखिए ये तो हमारे पास आ गई ये हमारे पास आया था a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे पास जवाब आया था। इनको हमने 1 का नाम दे लिया। जब a प्लस बी प्लस सी किया तो ये इसका जवाब हमारे पास ये वाला आ गया। हमने देखना ये है कि बराबर है या नहीं। तो देखिए 6 इधर है, इधर भी 6 है, 3 इधर है, इधर भी 3 है, 8 इधर है, इधर भी 8 है, 2 इधर है, इधर भी 2 है, 10 इधर है, इधर भी 10 है, 6 इधर है, इधर भी 6 है, 7 ये भी 7, 5 ये भी 5, -1 ये भी -1। तो इसका मतलब हुआ कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। हम पहले a जमा बी कर लें, a जमा बी कर लें, बाद में c कर लें, या फिर पहले b प्लस सी कर लें, बाद में उसमें a प्लस कर दें, तो ये होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये तो था एसोसिएटिव लॉ। आगे हमने इनको क्वेश्चन में यूज़ करना है। फ्रेंड्स आगे आ जाता है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। वो कहता है इफ़ a एंड b आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड a प्लस बी इज़ इक्वल टू a एंड b प्लस a इज़ इक्वल टू a। वो कहता है कि a और b कोई ऐसे मैट्रिक्स हों जिनका ऑर्डर सेम हो, तो फिर हम a प्लस बी करें तो जवाब a आ जाए, या फिर b प्लस a करें फिर भी जवाब हमारे पास a आए। देन फिर क्या कहता है, देन मैट्रिक्स B इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यानी जो मैट्रिक्स B होगा वो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यानी हमने रियल नंबर में पढ़ा था ना एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है। 3 प्लस 0 करें तो जवाब 3 आता है, या फिर 0 प्लस 3 करें फिर भी जवाब क्या आता है, 3। तो मतलब रियल नंबर में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है 0। तो इधर मैट्रिक्स में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होगी, वो होगी नल मैट्रिक्स। अगर हम नल मैट्रिक्स में a को प्लस करेंगे तो हमारे पास a ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगी, नल मैट्रिक्स। तो हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एग्जांपल के लिए ये ले लिया मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स ये ले लिया। हमने जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का हमने नल मैट्रिक्स लेना है। तो हम फिर उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें हमने जमा किया था। तो हम इसको करके देख लेते हैं। हम करते हैं a प्लस 0 यानी 0 मैट्रिक्स। हम a वाली लिखेंगे 1 2 3 5, दरमियान में प्लस, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। जब इनको हम प्लस करते हैं तो 1 प्लस 0 1 आता है, 2 प्लस 0 2 आता है, 3 प्लस 0 3 आता है, 5 प्लस 0 तो 5 ही आता है। ठीक है, अब हम इनको, ये तो आ गया a प्लस 0 मैट्रिक्स। अब हम 0 मैट्रिक्स प्लस a मैट्रिक्स करते हैं तो फिर क्या आता है, हम पहले लिखेंगे 0 0 0 0, दरमियान में प्लस, और अब हम लिखते हैं a मैट्रिक्स 1 2 3 5। इनको हमने प्लस किया तो फिर भी हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 5। 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है तो उस नंबर पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इधर नल मैट्रिक्स जो है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी मैट्रिक्स की। तो ये हमारे पास आ गया O प्लस A। तो इसका मतलब हो गया A प्लस 0
इज़ इक्वल टू ए है एंड 0 प्लस ए भी इज़ इक्वल टू ए है। तो नल मैट्रिक्स हमारा इधर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। किस में, मैट्रिक्स में, मैट्रिसेस में हमारे पास नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी है। तो सिंपली हमें समझ ये आया कि हम ए प्लस बी करें तो जवाब ए आता है और बी प्लस ए करें जवाब ए आता है। वो इसी सूरत में होगा जब बी हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। बी हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में प्लस करते हैं या किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स में प्लस करते हैं तो जवाब हमारे पास वही आ जाता है जिसमें हमने प्लस किया था। तो ये था एडिटिव आइडेंटिटी। तो फ्रेंड्स आगे हमारे पास आ जाता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ होता है कि अगर हम ए प्लस बी करें तो जवाब ज़ीरो आ जाए, या फिर हम बी प्लस ए करें फिर भी जवाब ज़ीरो आए, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स से हमने रियल नंबर में पढ़ा था, अगर हमारे पास -5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, मतलब इसमें क्या चीज़ जमा करें तो जवाब ज़ीरो आ जाएगा, तो हम +5 करेंगे तो जवाब ज़ीरो आएगा। तो इसी तरह मैट्रिक्स में है कि ए प्लस बी करें तो जवाब ज़ीरो आए, बी प्लस ए करें जवाब ज़ीरो आए। तो फ़र्ज़ किया हम इनकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो बी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए कि जब हम इनको ए प्लस बी करें तो जवाब हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए। तो ये ऐसा ही होगा, अगर ए है तो इसका -a इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। हम -a करेंगे तो इसकी सारी अंदर वाली जो एंट्रीज़ हैं वो तब्दील हो जाएंगी, यानी -1, ये 2, ये -1, ये 0, ये +1 क्योंकि पहले माइनस था, ये +2 आ जाएगा, और ये -3, -1, 0। तो जब हम इनको करेंगे, फ़र्ज़ किया चले इसे हम b के इक्वल रख लेते हैं, हम इनको प्लस करेंगे a प्लस बी हमने किया तो a वाली ये आ गई हमारे पास 1, 2, 1, 0, -1, -2, 3, 1, 0। तो हमने इनको प्लस किया, ये हमारे पास b है, -1, 2, -1, 0, 1, 2, -3, -1, 0। जब हमने इनको प्लस किया तो प्लस करने से क्या आ जाएगा, 1 -1 0, 2 -2, हाँ ये माइनस का था, ये भी माइनस का आएगा ना, ये माइनस का था। तो ये 2 -2 0 और -1 1 -1 0 0 -1 +1 0 2 माइनस का प्लस का 0, ये हमारे पास 3 प्लस का माइनस का 0 1, ये भी 0, ये भी 0। तो हमने इनको प्लस किया तो जवाब हमारे पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। a प्लस बी किया, जवाब हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह पहले हम b को रखेंगे, b प्लस a करेंगे तो फिर भी हमारे पास नल मैट्रिक्स जवाब आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई c मैट्रिक्स है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -c। अगर माइनस का c है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, प्लस का c। तो इस तरह एक दूसरे के ये होंगे एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो ये तो था एडिटिव इन्वर्स। तो फ्रेंड्स आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, के कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में प्लस हो सकते हैं। तो एडिशन के लिए हमने जो शर्त पढ़ी थी कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। जो ऑर्डर हो इसके ऑर्डर का और कोई मिलेगा तो हम इसको ऐड कर सकेंगे। तो ये हमारे पास है 2/2 का, ये नहीं मिल रहा, ये 3/2 का है, ये 1/2/1 का है। तो ये हमारे पास है
2/2 का। तो इसका मतलब है ए को ई में प्लस किया जा सकता है, ए को ई में प्लस किया जा सकता है। और इसको हम प्लस करके देख लेते हैं, मतलब ए एंड ई आर कन्फर्मेबल। फॉर एडिशन ए और बी कन्फर्मेबल हैं। मैं ये चेक कर देता, आपने बस बताना है, मैं ये चेक करके दे देता हूँ आपको कि ये प्लस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हमने ये कह दिया कि ये हो सकते हैं, तो हम चेक करते हैं, हम करते हैं ए प्लस ई करते हैं। ए वाली पहले आएगी, मैट्रिक्स 1 2 2 1 -1 3, दरमियान में प्लस। और ई वाली कौन सी है, -1 0 1 2, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है इसलिए इनको प्लस किया जा सकता है। तो प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 1 1, ये 0, ये 5। तो इस तरह इनको प्लस किया जा सकता है। इसी तरह ये वाली, इसका ऑर्डर क्या है, 2/1 है, तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/1 है। इसका मतलब है बी एंड डी को किया जा सकता है, बी एंड डी आर कन्फर्मेबल। अच्छा, बी और डी कन्फर्मेबल हैं। और इसी तरह ये सी और एफ़, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 3/3 का है, 3/2 का, 1 2 3 1 2, तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/2 का, इसका भी ऑर्डर 3/2 का। तो इसका मतलब है सी को एफ़ में प्लस किया जा सकता है। तो ये तो आपने बताना था। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें क्वेश्चन तो हैं तकरीबन कोई 4-5 हैं, तो हम इसमें से 2 करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a मतलब हम इनकी अंदर की तमाम एंट्रीज़ को उलट देंगे, जो माइनस है उनको प्लस, जो प्लस है उनको माइनस कर देंगे। -4, ये 2 प्लस का हो जाएगा, -1। तो इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा। तो ये होगा भी या नहीं, इनको हम कंफर्म कर लेते हैं। देखिए a प्लस -a, इनको हम करते हैं तो क्या होता है, ये a वाली पहले आएगी, 2 4 -2 1, दरमियान में प्लस, -1 -2 -4 2 -1, ठीक है। अब इनको हम प्लस करते हैं, 2 -2 0, 4 -4 0, -2 + 2 0, 1 -1 0। तो इसका मतलब है कि a प्लस -a किया तो हमारे पास नल मैट्रिक्स जवाब आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि एक दूसरे के आपस में एडिटिव इनवर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम चलते हैं। तो ये उसने दिया है f, हम लिखेंगे इसको -f, माइनस लिखेंगे तो क्या, ये √3 प्लस का था, माइनस का कर दिया। ये 1 प्लस का था, माइनस का कर दिया। ये -1 था, 1 कर दिया। ये √2 प्लस का था, माइनस का कर दिया। अब इनको हम प्लस करके देख लेते हैं, चेक करते हैं, f प्लस -f। तो f वाली पहले आएगी, मैट्रिक्स 2 4, नहीं ये f वाली, √3 1 और -1 √2, ये f आ गया, दरमियान में प्लस। और -f वाली कौन सी है, ये वाली, -√3 -1 1 √2 माइनस का, ठीक है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये देखिए प्लस का, ये माइनस का, 0।
ये प्लस का माइनस का 0, ये माइनस का प्लस का 0, ये प्लस का ये माइनस का 0। तो इसका मतलब है कि जवाब हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव। तो जवाब हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इन्वर्स हैं एफ। ठीक है, तो बाकी आपने करके देख लेने हैं। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो आगे उसने क्वेश्चन हमें 3 दिया है कुछ इस तरह के, हमने उसने हमें दे दिया है ए भी दे दिया है, बी भी दे दिया है, सी भी दे दिया है, डी भी दे दिया है। देन फाइंड, वो कहता है आगे, ये क्वेश्चन तो थे 10-11, तो मैंने इस 9-10 हैं, तो इसमें से मैंने 3-4 ले लिए हैं। इसको हम हल करते हैं। तो इसको पहले हम हल करेंगे, पहले वाले को तो हम लिखेंगे a + 1 1 1 1, मतलब इसको हल किया तो हम a की जगह पर क्या हमारे पास ऊपर दिया गया है वो लगा लेंगे, ये -1 2 2 1, दरमियान में प्लस है, और ये वाला 1 1 1 1, इसको हमने प्लस किया तो क्या आ गया 1 - 1 0 2 और 1 3, ये 3, ये आ गया 2। तो ये इसका जवाब आ गया a + 1 1 1 1। ठीक है, इसका जवाब आ गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। यानी उसने हमें दिया है c + -2 3 1, ये उसने दिया है। तो हम लिख लेंगे c क्या है हमारे पास 1 - 1 2, दरमियान में प्लस, ये हमारे पास है -2 3 1। इनको हमने प्लस किया, 1 इसमें प्लस -1 हो जाएगा, -1 3, तो ये आएगा 2 -2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास c + -2 3 1, इसका जवाब आ गया ये वाला। आगे उसने हमें दिया है -1 × b, तो हम लिखेंगे -1 b क्या हमारे पास इधर दिया हुआ है 1 -1, बस इसको सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देना है -1 को, तो ये आ जाएगा -1, ये +1 आ जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मैंने कहा था कि जो भी स्केलर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारी इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये माइनस का था प्लस का हो गया। ठीक है, आगे उसने हमें दिया 3c, तो इसका मतलब है पहले 3 लिखेंगे, c लिख लेंगे। c क्या हमारे पास 1 -1 2, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बस सिंपली, 3 एकम 3, ये माइनस का 3, ये 3 दूनी 6। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 7 8, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने मेज़बान अब्दुल क़य्यूम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।